आज मैं आपको आकाश में जो हम बहुत अनगिनत तारे देखते हैं उनमें से एक सप्तऋषि मंडल के बारे में बताऊंगी। हमारे आकाश में बहुत सारे तारों के मंडल हैं, पर उसमें 7 तारों का एक मंडल है जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसमें जो 7 तारे हैं उनका नाम हमारे भारत देश के ऋषियों के नाम पर रखा गया है। ये ऋषि सभी बहुत महान थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हजारों साल की तपस्या की और इन्होंने हमारे वेद, उपनिषद, इन सब में जितने मंत्र हैं, श्लोक हैं, इन सब की रचना की थी। ये 7 ऋषि हैं: ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि गौतम, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदग्नि। अब मैं आपको पहले ऋषि अत्रि के बारे में बताऊंगी। ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इनका विवाह माता अनुसुईया से हुआ था। माता अनुसुईया बहुत पतिव्रता थी। उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव ब्राह्मण का रूप धरकर उनके आश्रम में आए और उन्हें कहा, हमें भिक्षा चाहिए। माता अनुसुईया ने उन्हें अपने आश्रम में ले जाकर भोजन करने के लिए बिठाया, आसन दिया उनको। तब उन्होंने कहा, हम भोजन तभी करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगी। माता अनुसुईया बड़े धर्म संकट में आ गईं, पर उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की तपस्या का जो फल था उसके प्रभाव से उन त्रिदेवों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्हें उनके हिसाब से भोजन कराया। त्रिदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, आप देव बहुत महान हैं। ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने कठिन तपस्या की त्रिदेवों को अपनी संतान के रूप में पाने के लिए। तब विष्णु जी ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया, शिव जी ने ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्म लिया, ब्रह्मा जी ने सोम अर्थात चंद्रमा के रूप में जन्म लिया। माता अनुसुईया ने सीता जी को भी पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। अब मैं आपको दूसरे ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताती हूँ। ऋषि वशिष्ठ भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ को कहा कि आप सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित बने। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ ने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने में मदद की थी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था, जिससे उन्हें श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के कहने पर ही राम लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में दानवों को मारने के लिए भेजा था। ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी गाय थी, जो कामधेनु गाय की पुत्री थी। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए तो कामधेनु गाय ने सारी सेना को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ को बोला कि मुझे आपकी कामधेनु गाय चाहिए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, नहीं, मैं सारे वैदिक कार्य इसी कामधेनु गाय की मदद से ही करता हूँ। मुझे वैदिक कार्य करने में बहुत परेशानी होगी, मैं आपको नहीं दे सकता। इस पर राजा विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से युद्ध किया, पर राजा विश्वामित्र हार गए। अब मैं आपको तीसरे ऋषि कश्यप के बारे में बताती हूँ। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। माना जाता है कि ऋषि कश्यप ने ही ऋग्वेद की रचना की थी। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिनसे देवता, दैत्य, पशु पक्षी का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के पुत्र देवराज इंद्र बने। ऋषि गौतम। अब मैं आपको चौथे ऋषि गौतम के बारे में बताऊंगी। ऋषि गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इनका विवाह देवी अहिल्या से हुआ था। इनकी सुंदरता को देखकर इंद्र इतने मोहित हुए कि जब ऋषि गौतम सुबह स्नान करने नदी पर गए थे तो ऋषि गौतम का रूप बनाकर इंद्र ऋषि गौतम के आश्रम में आ गए। जब ऋषि गौतम लौटे, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने देवी अहिल्या को, जो कि निर्दोष थी, उन्हें तो मालूम भी नहीं था
उनको शिला होने का श्राप दे दिया। जब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पैर के अंगूठे से स्पर्श किया तब देवी अहिल्या श्राप से मुक्त हुई। ऋषि गौतम ने भगवान से प्रार्थना करके गोदावरी नदी का धरती पर उद्गम कराया था। अब मैं आपको 5वें ऋषि भारद्वाज के बारे में बताऊंगी। ऋषि भारद्वाज ने ऋग्वेद की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका आश्रम अयोध्या के पास था। जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तब इनके आश्रम में रुके थे। ऋषि भारद्वाज ने उन्हें कहा कि आप वनवास मेरे आश्रम में ही बिताएं। तब श्री राम ने कहा, नहीं, ये अयोध्या के बहुत पास है। सब अयोध्यावासी बार बार आकर आपके एकांत को भंग करेंगे। तब ऋषि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट का रास्ता बताया। ऋषि भारद्वाज ने उड़ने वाले विमानों की खोज की थी। उनके विमान पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते थे, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य इनके पुत्र थे और अश्वत्थामा इनके पौत्र। अब मैं आपको ऋषि विश्वामित्र के बारे में बताऊंगी। 6वें ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र कान्य कुंज के राजा थे, जो अब उत्तर प्रदेश है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ में कामधेनु गाय के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें विश्वामित्र हार गए थे। इसके बाद इन्होंने घोर तपस्या की और इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। इन्होंने राजा इक्ष्वाकु को सशरीर स्वर्ग की ओर भेजा था। इन्होंने एक नए स्वर्ग की स्थापना की थी। इन सब कार्यों में इनकी तपस्या का फल चला गया था। इसके बाद इन्होंने फिर घोर तपस्या की। इनकी कठिन तपस्या से राजा इंद्र डर गए। उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, पर मेनका ने इनकी तपस्या भंग कर दी थी। मेनका ऋषि विश्वामित्र के साथ 10 वर्ष तक पृथ्वी पर रहीं और उन्हें पुत्री हुई, जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुआ। इनके पुत्र भरत हुए। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत है। अब मैं आपको 7वें ऋषि जमदग्नि के बारे में बताऊंगी। ऋषि जमदग्नि ऋषि भृगु के वंशज थे। इनके पिता ऋचिक थे। ऋषि जमदग्नि की 5 संतानें थी। 5वीं संतान परशुराम थे, जो विष्णु जी का अवतार थे। ऋषि जमदग्नि हमेशा वैदिक कार्यों में लगे रहते थे और घोर तपस्या करते रहते थे। परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तब ऋषि जमदग्नि ने कहा था, हमारा धर्म क्षमादान है, न कि क्षत्रियों का वध। अलग अलग ग्रंथों में सप्तऋषि के नामों में परिवर्तन है, पर यहाँ पर मैंने आपको ये 7 ऋषि बताए हैं और हमें बहुत गर्व है कि हमारे भारत देश में ऐसे ऋषि पैदा हुए।